गुड मॉर्निंग दोस्तों। गैस लॉ भाइयों, हम आपसे गैस लॉ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको बायल का नियम, चार्ल्स का नियम बताया। आज हम आपको गैस लॉ के थर्ड लॉ मतलब तीसरा नियम गैलुसेक्स लॉ या प्रेशर टेम्परेचर लॉ माने कि दाब ताप नियम या गैलुसेक का नियम के बारे में बताएंगे। तो जो गैलुसेक का नियम है भाइयों, यह नियम गैस के प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन को बताता है। ठीक भाइयों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके जितने भी चैप्टर हैं, जो हार्ड चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो लगभग एंड कर सकें। तो भाइयों, आज मैं टॉपिक पे आते हैं। अब गैलुसेक्स लॉ ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। तो गैलुसेक लॉ क्या है? यह लॉ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच मतलब क्या नाम है रिलेशन बताता है। गैस के 4 वेरिएबल हैं, आप जानते हो। प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और नंबर ऑफ मोल्स है। लेकिन अभी तक जो आपने लॉ पढ़ा, बायल का नियम प्रेशर और वॉल्यूम में बताता है रिलेशन, चार्ल्स का नियम वॉल्यूम और टेम्परेचर में बताता है। लेकिन जो गैलुसेक लॉ है या दाब और ताप का नियम है, ये नियम जो है ये प्रेशर और टेम्परेचर की भी रिलेशन बताता है। ठीक, इनमें से 2 कांस्टेंट रहेंगे सदैव। बायल के नियम में देखिए, बायल और चार्ल्स और गैलुसेक ये तीनों में यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे बायल के नियम में, चार्ल्स के नियम में और गैलुसेक के नियम में। गैलुसेक के नियम को दाब ताप नियम भी कहते हैं। जो गैलुसेक्स लॉ है, एक साइंटिस्ट का नाम है, इस नियम को दाब ताप नियम कहते हैं। कभी पूछता है कि गैस में जो दाब और ताप का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम, तो आप कहेंगे गैलुसेक्स। व्हाट इज दिस लॉ? तो ये लॉ है कि स्थिर आयतन पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब गैस के ताप के समानुपाती होता है। स्थिर आयतन पर आपने देखा कि बायल के नियम में स्थिर ताप की बात की गई थी, वहाँ पे समदाबी प्रोसेस था, माने समदाबी प्रक्रम था। चार्ल्स के नियम में स्थिर दाब की बात की गई थी, वहाँ पे समदाबी प्रक्रम था। बायल के नियम में समतापी प्रक्रम था, ताप को स्थिर रखा गया था। चार्ल्स के नियम में दाब को स्थिर रखा गया था। और जो गैलुसेक का नियम है या दाब और ताप का नियम है, इस नियम में वॉल्यूम को माने आयतन को स्थिर रखा जाता है। तो यदि कोई गैस मान लीजिए कोई गैस है आपके पास और उस गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, माने पहले जितना था बाद में भी उतना है, और भले ही सब कुछ क्यों न बदल जाए, प्रेशर क्यों न बदल जाए, टेम्परेचर क्यों न बदल जाए, डेंसिटी क्यों न बदल जाए गैस की, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलना चाहिए। यह शर्त है। इस शर्त पे अगर गैस व्यवहार करेगी या इस शर्त का पालन करेगी तभी उस पर गैलुसेक लॉ लगेगा। तो जो किसी गैस की निश्चित मात्रा माने उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n है, यह भी निश्चित मात्रा, यह भी निश्चित मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, यह न बदले और वॉल्यूम न बदले। तो जो गैस का दाब है माने जो प्रेशर है, वह गैस के ताप के माने कि जो टेम्परेचर है गैस का के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि गैस का वॉल्यूम न बदले और गैस का मतलब कि वॉल्यूम अर्थात गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे और गैस के जो क्वांटिटी ऑफ गैस जो है माने जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस के, वह भी न बदले, वह भी कांस्टेंट रहे, तो जो गैस का प्रेशर होगा वह गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जो दाब है यह गैस के ताप के समानुपाती होता है। यदि हम गैलुसेक्स के नियम को गणितीय रूप में लिखना चाहें या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? गैस का दाब को अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं और कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए प्रोपोर्शनल का चिन्ह है कैपिटल T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, माने कि गैस का दाब गैस के ताप के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। तो आप जानते हैं जब भी साइंस में कभी प्रोपोर्शनैलिटी आता है
तो जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर सदैव एक कांस्टेंट आता है। तो P इक्वल टू KT। तो यहाँ पे जो K है, K एक नियतांक है। ये क्या है? K नियतांक है। यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह नेचर आप गैस पर डिपेंड करता है। मतलब कि H2 मान हाइड्रोजन गैस है तो उसके लिए K का मान अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, माने अलग अलग गैस के लिए K का मान अलग अलग होता है। तो यदि हम P इसको T को इधर ले जाएं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे होगा P/T, यदि इसको मतलब इधर ले जाएं, नीचे ले जाएं, बराबर K की होगा। मतलब कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि निश्चित मतलब कि स्थिर आयतन पर किसी गैस के दाब और ताप का अनुपात सदैव नियत रहता है, माने कांस्टेंट रहता है। P/T का मान सदैव कांस्टेंट रहता है, माने कि सदैव हमेशा नियत रहता है। ठीक। तो यदि कोई गैस है, मान लीजिए गैस है, बाद में भी वही गैस A है, शुरुआत में इस गैस का मान लीजिए वॉल्यूम P था, P1, शुरुआत में टेम्परेचर T1 था, और बाद में भी इसका वॉल्यूम P2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, P2 हो गया। और गैस का नहीं बदल रहा है वॉल्यूम, शुरुआत में भी इस गैस का वॉल्यूम V था, बाद में भी है। गैस का शुरुआत में नंबर ऑफ मोशन था, बाद में नंबर ऑफ मोशन है, माने कि यहाँ पर कैपिटल V और N एक कांस्टेंट है। क्या है? ये बदल नहीं। यह नियम तभी लगेगा, हमेशा सम आयतनी प्रक्रम है। क्या है? सम आयतनी प्रक्रम है, माने कि यहाँ पे हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। इस नियम में हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। यह आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो यदि कोई गैस मान लीजिए A है, गैस का नाम A है, शुरुआत में गैस का प्रारंभिक दाब P1 था, प्रारंभिक ताप T1 है, बाद में गैस का अंतिम दाब P2 हो गया, फाइनल टेम्परेचर T2 हो गया, और गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, मतलब कि इनिशियल भी V था, फाइनल भी V है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो तब फार्मूला यहाँ से आप बना सकते हैं कि P1/T1, जो ये P1 और T1 का अगर रेशियो निकालें आप प्रेशर और टेम्परेचर का, तो P2/T2, माने कि शुरुआती जो ताप और मतलब कि दाब का जो अनुपात है वो अंतिम और ताप और दाब के अनुपात के सदैव बराबर होगा। ये पूरा हो गया कांस्टेंट। ये है गैलुसेक समीकरण, ये है गैलुसेक इक्वेशन। इसके मदद से आप गैलुसेक नियम के किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। गैलुसेक नियम के उदाहरण देखिए। एग्जाम्पल ऑफ गैलुसेक्स लॉ। कोई भी बर्तन फटता है, जैसे मान लीजिए प्रेशर कुकर है, फटता है, तो पहला प्रेशर कुकर का फटना जब आप कुकर में या प्रेशर कुकर में कोई चीज़ बनाते हैं, खाना वाना बनाते हैं, तो वहाँ पे जो कुकर है, कुकर का शेप तो बदल नहीं रहा है, कुकर तो उतना ही बड़ा रहता है, कुकर का वॉल्यूम तो उतना ही रहता है, लेकिन जो कुकर का यदि लगातार टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो कुकर में प्रेशर बढ़ता जाएगा, अंत में कुकर फट जाएगा। अर्थात यहाँ पे जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वो प्रेशर भी बढ़ेगा। अर्थात प्रेशर कुकर का फटना गैलुसेक नियम का उदाहरण है, क्योंकि कुकर का आयतन तो बढ़ घट नहीं रहा है, कुकर तो उतना ही बड़ा पहले था, और जब कुकर का यूज कर रहे हैं तब भी उतना ही बड़ा है, लेकिन जब कुकर का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको अधिक हीट देंगे, तो कुकर मतलब क्या नाम है का प्रेशर बढ़ेगा और उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो कुकर एक लिमिट के बाद फट जाएगा। ये है गैलुसेक लॉ के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हर नियम में आपको बताता हूँ। तो यदि मान लीजिए कि ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ए वाई डायरेक्शन हो गया, ए ओरिजिन हो गया। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में आपने टेम्परेचर ले लिया T, वाई डायरेक्शन में आपने प्रेशर ले लिया P। तो यदि आप प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है दोस्ती का संबंध है, माने दाब और ताप दोस्त हैं। यदि ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ जाएगा, यदि दाब बढ़ जाएगा तो ताप भी बढ़ जाएगा, ताप घट जाएगा तो दाब भी घट जाएगा। ठीक, ये दोनों दोस्त है, माने स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा। एक कब आती है? एट कांस्टेंट, ये तभी तक आएगी स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम
वैरी कर जाए तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, तब एक कर्व आएगा। अब एक चीज और देखिए, यदि हम यहाँ पे पी अपान टी का मान निकालें, यहाँ पे पी ले लीजिए, पी ले लें, मान लीजिए ओ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यदि तो भी ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा, ये मतलब कि कांस्टेंट आएगा। माने कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आप प्रेशर को कितना भी बढ़ाओ, पी अपान टी का मान सदैव कांस्टेंट रहेगा। यदि आप एक देखिए, और इसको मान लीजिए एक्स ले लीजिए, इसको मान लीजिए वाई ले लीजिए, ये ओरिजिन है, ये पी अपान टी है, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यहाँ पे आप टी मान लीजिए। यदि आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो आप टेम्परेचर को कितना भी बढ़ाओ, जो वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया है, यहाँ रेज कर रहा है, बढ़ रहा है, पी अपान टी जो रेशियो है प्रेशर और टेम्परेचर का, वह सदैव कांस्टेंट रहेगा, ऐसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो मतलब कि न इधर ही आएगा न इधर आएगा, स्ट्रेट रहेगा, माने कि वह कभी भी बदलेगा नहीं। ये तभी तक सकता है जब तक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, माने कि एक कांस्टेंट वॉल्यूम में पी अपान टी का मान सदैव कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लें, चाहे आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लें, पी अपान टी का मान सदैव कांस्टेंट रहेगा। और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच सदैव स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ, बस यही है गैलोसे ला। अगर बहुत सिग्निफिकेंट फिजिकल भाषा में कहें, दैनिक जीवन में कहें, तो कुल मिलाकर ताप बढ़ाने पर या ताप में परिवर्तन से दाब में परिवर्तन होता है, हो गया, यही है। ताप परिवर्तन से दाब में परिवर्तन होता है। यदि आप ताप बढ़ा देंगे तो दाब बढ़ जाएगा, यदि ताप घटा देंगे तो दाब घट जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के अनुपाती हैं। डेट्स ऑल, आज इतना ही। इसके आगे हम गैलोसे लॉ के न्यूमेरिकल पे विचार करेंगे, ठीक।